गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी नए बच्चे आए हों, पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जाए आप लोगों के लिए, आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। बच्चों, आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। पहले ये जानना जरूरी है बच्चों कि आप लोगों के सामाजिक विज्ञान में 4 विषय पढ़ने हैं: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो आज नागरिक शास्त्र से फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, सत्ता की साझेदारी। जो भी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन, तानाशाही और युद्ध। तो क्या है मुख्य उद्देश्य? सत्ता का विभाजन। सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? सत्ता का विभाजन। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का कौन सा रूप है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का कौन सा रूप है? क्या कमजोर रूप है, मजबूत रूप है, अस्थायी रूप है, निरर्थक रूप है? तो सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में मजबूत रूप है। कौन सा रूप है बच्चों? मजबूत रूप है। ऑप्शन बी सही होगा, मजबूत रूप। आगे है, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग अधिक हैं? मतलब पूछ कह रहा है बच्चों कि बेल्जियम में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो बेल्जियम में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? क्या जर्मन, फ्रेंच, डच, अंग्रेजी? तो बेल्जियम में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है बच्चों? डच। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुमत है? तो श्रीलंका में किस समुदाय का बहुमत है, यह पूछा गया है बच्चों। तो क्या तमिल, सिंहली, मुस्लिम, ईसाई? तो श्रीलंका में किस समुदाय का बहुमत है? सिंहली। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, सिंहली समुदाय का। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का एक रूप कौन सा है? तो सत्ता की साझेदारी का एक रूप कौन सा है बच्चों? तो क्या लोकतंत्र, संघवाद, तानाशाही, राजतंत्र? तो सत्ता की साझेदारी का एक रूप क्या है? संघवाद। ऑप्शन बी सही होगा, संघवाद। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्या पूछ रहा है बच्चों? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्या संघर्ष बढ़ाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध करने के लिए? तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है बच्चों? शांति बनाए रखने के लिए। क्या होगा? ऑप्शन बी सही, सी सही होगा, शांति बनाए रखने के लिए। न कि संघर्ष बढ़ाने के लिए, ना ही देश तोड़ने के लिए। क्या सही होगा? शांति बनाए रखने के लिए। आगे है, श्रीलंका में किस भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया? तो श्रीलंका में किस भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया बच्चों? क्या तमिल भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, सिंहली भाषा को, हिंदी भाषा को? तो किस भाषा को बनाया गया? सिंहली भाषा को। ऑप्शन सी सही होगा, सिंहली भाषा। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का पहला कारण क्या है? तो पूछ रहा है बच्चों, सत्ता की साझेदारी का पहला कारण क्या है? तो क्या नैतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण? तो कौन सा कारण है पहला? राजनैतिक नैतिक कारण। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, नैतिक कारण। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य कारण, सत्ता की साझेदारी का दूसरा कारण क्या है? वहाँ पहला कारण था बच्चों, यहाँ क्या पूछ रहा है? दूसरा कारण। तो सत्ता की साझेदारी का दूसरा कारण क्या है? क्या धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण? तो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, राजनीतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का दूसरा कारण क्या है? राजनीतिक कारण। आगे है, संघीय सरकार में सत्ता का बंटवारा किसके बीच होता है? तो संघीय सरकार में सत्ता का बंटवारा किसके बीच होता है बच्चों? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच, राजा और प्रजा के बीच, सेना और जनता के बीच, या मंत्री और अधिकारी के बीच? तो संघीय सरकार में सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है। किसके बीच होता है बच्चों? केंद्र और राज्य के बीच होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, बेल्जियम में सरकार ने किस प्रकार का समाधान निकाला? बेल्जियम में सरकार ने किस प्रकार का समाधान निकाला? क्या युद्ध करने का, सत्ता की साझेदारी का, तानाशाही का, अलगाव का? तो कौन सा समाधान निकाला? सत्ता की साझेदारी का। ऑप्शन बी सही होगा, सत्ता की साझेदारी का। आगे है, सत्ता की साझेदारी का परिणाम क्या होता है? तो सत्ता की साझेदारी का परिणाम क्या होता है बच्चों? तो क्या संघर्ष बढ़ता है, शांति और एकता बढ़ती है, देश टूटता है, तानाशाही आती है? तो सत्ता की साझेदारी का परिणाम क्या होता है? शांति और एकता बढ़ती है। ऑप्शन बी सही होगा, शांति और एकता बढ़ती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है? तो लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है? क्या राजा, सेना, जनता, न्यायालय? तो कौन होता है बच्चों? जनता होती है। तो लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत कौन सा होता है? जनता। ऑप्शन सी सही होगा, जनता होती है। सत्ता की साझेदारी का एक और रूप क्या है? पूछ रहा है बच्चों कि सत्ता की साझेदारी का और कौन कौन सा रूप है? तो क्या क्षैतिज विभाजन है, ऊर्ध्वाधर विभाजन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो और कौन से रूप है बच्चों? ऑप्शन सी सही होगा, यह दोनों है। कौन कौन से हैं? क्षैतिज विभाजन भी है और ऊर्ध्वाधर विभाजन भी है। क्या ये दोनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, न्यायपालिका का कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का कार्य क्या है बच्चों? क्या कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की व्याख्या करना, चुनाव कराना? तो न्यायपालिका का कार्य क्या है? कानून की व्याख्या करना। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, कानून की व्याख्या करना। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी में किन अंगों के बीच शक्ति बटती है? यहाँ पे शक्ति बंटने की बात हो रही है बच्चों की सत्ता की साझेदारी में किन अंगों के बीच शक्ति बटती है? तो क्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के? बी ऑप्शन है सेना, पुलिस और जनता के, या मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी के, या राजा, मंत्री और प्रजा के? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति बढ़ती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का मुख्य लाभ क्या है बच्चों? क्या युद्ध, विकास और शांति, गरीबी, अशांति? तो क्या है मुख्य लाभ? क्या है बच्चों? विकास और शांति। सत्ता की साझेदारी का मुख्य लाभ विकास और शांति है। नेक्स्ट है, बेल्जियम में किस समुदाय को विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो बेल्जियम में किस समुदाय को विशेष अधिकार दिए गए हैं? क्या सभी समुदाय को, केवल डच को, केवल फ्रेंच को, केवल जर्मन को? तो सभी समुदाय को। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, सभी समुदाय को। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी किसे बढ़ावा देती है? तो क्या तानाशाही को, लोकतंत्र को, युद्ध को, संघर्ष को? सत्ता की साझेदारी किसे बढ़ावा देती है बच्चों? लोकतंत्र को। ऑप्शन बी सही होगा, लोकतंत्र को। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का विरोध कौन करता है? तो सत्ता की साझेदारी का विरोध कौन करता है बच्चों? क्या लोकतांत्रिक लोग, तानाशाही शासक लोग, जनता, छात्र, या और जनता? तो कौन करता है बच्चों? ऑप्शन बी सही होगा, तानाशाही शासक। सत्ता की साझेदारी का विरोध तानाशाही शासक करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, तानाशाही शासक। ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी क्लासेज आप लोगों के लिए दी जाए आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।